सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, हाउ टू मॉडिफाई स्टैटिक वेरिएबल। तो पिछली वीडियोस में हमने प्रॉपर पोस्टमार्टम कर चुके हैं स्टैटिक वेरिएबल्स का। एक ये सेकंड लास्ट वीडियो है हमारी स्टैटिक वेरिएबल की मॉडिफाई। इसके बाद हम डिलीट वाला देख लेंगे, इसके बाद एक डेमो प्रोग्राम, इसका स्टैटिक वेरिएबल भी आपका खत्म। तो अगेन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो, मॉडिफाई मतलब अपडेट करना, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं और कहां कहां कर सकते हैं, मैं एक ही प्रोग्राम में आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा। जहां जहां पे हमने उसको डिक्लेयर किया था, सेम जगहों पे हम उसको अपडेट कर सकते हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो, ठीक है। तो कोशिश करता हूं बहुत शॉर्ट रखूं मैं इस वीडियो को। तो चलो आ जाओ अपने आईडीएलई पे। अच्छा, आईडीएलई पे आने से पहले मैं आपका एक छोटा सा एमसीक्यू है, मुझे ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। ये देखो, ये आपका कोड है a=5, स्टैटिक वेरिएबल है आपका a। उसके अंदर आपका ये इंस्टेंस मेथड है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा है एक टेस्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट से m1 कॉल हो रहा है और टेस्ट डॉट डिक्ट मेरा आ रहा है। तो डिक्ट में जो टेस्ट डिक्ट है, मतलब कि स्टैटिक वेरिएबल निकल रहे हैं मेरे, तो कितने स्टैटिक वेरिएबल मेरे आएंगे, ये क्वेश्चन है सर। ऑप्शन बी। बी? हाँ जी, A:5 B:10 दोनों आएंगे सर। बी फॉर बॉल। बॉल। चलो, तो Yes. ये तो आपका क्लियर है। Yes. तो इसका आएगा आपका बी। ए और बी क्यों आएंगे, वही है, पहले हमने डायरेक्टली क्लास में डिक्लेयर किया आउटसाइड द मेथड, उसके अंदर फिर हमने इंस्टेंस मेथड में एक बी डिक्लेयर कर दिया और उस मेथड को कॉल भी किया, तो इसलिए आपके दो आएंगे, ठीक है। इसको हम रन करके भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप इस कोड को रन करोगे तो ए और बी आपके आने वाले हैं, ठीक है। देखो, ए आ गया आपका ये रहा और बी आपका ये रहा, तो ए और बी आपके आ गए। तो अब आ जाओ अगले एमसीक्यू पे। एक छोटा सा आपका एमसीक्यू है और क्लास बनी एक 5 स्टैटिक वेरिएबल m1 है, उसमें सेल्फ डॉट ए, वही वाला है जो हमने पिछला एग्जांपल देखा था, ठीक है। अब बताओ ऑब्जेक्ट डॉट डिक्ट में क्या आएगा सर? ऑब्जेक्ट डॉट क्या आएगा बताओ सर 5000। ऑब्जेक्ट डॉट डिक्ट है, कुछ नहीं आएगा सर, क्योंकि मैथड को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। यार आपका कोड, सेम कोड में रन करता हूँ आईडीएलई में, अच्छा हाँ, ठीक है। M1 तो कॉल ही नहीं इंडेंटेशन हुआ। थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ठीक कर लेते हैं। तो आपने बोला 5000, ब्लैंक डिक्शनरी But- आएगी सर। बट 5000 तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आपका आएगा ब्लैंक डिक्शनरी आएगी सर। ब्लैंक आएगा, ब्लैंक। हाँ, क्योंकि उसमें कॉल भी नहीं ब्लैंक क्यों आएगा? सर, मेथड कॉल ही नहीं कर रहा है। हाँ, रन करके और देख लो, नाम- इंडेंटेशन का इशू आ गया। देखो ब्लैंक आ गया, मतलब कि कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट डिक्ट से आपको इंस्टेंस वेरिएबल मिलता है, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आपका आएगा ब्लैंक। ब्लैंक क्यों आएगा? क्योंकि m1 मेथड को कॉल ही नहीं किया। अगर कॉल करेंगे तो आएगा आपका 5000, ठीक है। तो जैसे ही आप रन करोगे ये आपका 5000 आ गया। तो सेल्फ डॉट है, जब आपने यहाँ पे किया तो नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है आपका मॉडिफाई, कि हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो देखो, वी कैन मॉडिफाई दी स्टैटिक वेरिएबल्स बाय यूजिंग विद इन द क्लास, बाय यूजिंग क्लास नेम और बाय CLS वेरिएबल्स, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं दोबारा से। देखो, मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया a=5, मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर देख लेते हैं, डेफ अंडरस्कोर इनिट सेल्फ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे डिक्लेयर करते थे? बाय यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम से डिक्लेयर करते थे
तो एक्सेस भी उसी से करते हैं और मॉडिफाई भी उसी से ही होगा। ठीक है, तो टेस्ट डॉट ए मैंने बोला, अब 5 को कर दो 10। एक मिनट, इंडेंटेशन काफी गड़बड़ा गई, यहां स्पेस आएगा। ठीक है, तो टेस्ट डॉट ए इक्वल टू 10। अब क्या हुआ, आपकी ए की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए आपका। अगर ये अपडेटेड वैल्यू मिल गई मेरे को, मतलब कि मॉडिफाई हो गया। ठीक है, प्रिंट में करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे आउटसाइड द क्लास, डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, बट हाईली रिकमेंडेड आप क्लास के नाम से करो। तो टेस्ट डॉट ए करेंगे तो कितना आएगा 10। देखो 5 था, अब ये 10 हो गया, मतलब कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगले पे आते हैं। अगला है आपका इंस्टेंस मेथड। ये आपका एक मेथड है, मान लो M1। ठीक है, M1 के अंदर आपने लिया सेल्फ के अंदर अगेन वही चीज, क्लास का नाम डॉट ए। मैंने बोला टेस्ट डॉट ए में डाल दो 15। ठीक है, पहले 5 था, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ 10 हुआ, अब हो जाएगा 15। अब बताओ क्या आएगा, इसको रन करूंगा तो 10 आएगा। हाँ, अब भी 10 ही आएगा क्योंकि मेथड कॉल नहीं हुआ, तो हमें मेथड को कॉल करना पड़ेगा और मेथड को हम ऑब्जेक्ट की मदद से ही कॉल करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट M1 जैसे आप कॉल करोगे अब 15 हो जाएगा। तो इंस्टेंस मेथड में भी आप अपडेट कर सकते हो। अब आ जाओ आगे क्लास मेथड में। क्लास मेथड, ठीक है, डेफ कुछ भी नाम दे दो M2, उसके बाद M2 के अंदर आपका रहेगा CLS। अब यहां पे आप 2 तरीके से चेंज कर सकते हो, बाय यूजिंग क्लास नेम और बाय यूजिंग CLS वेरिएबल। तो अगर देखो मैंने बोला टेस्ट डॉट ए इक्वल टू 20, 5 बढ़ाते जा रहा हूं। अब बताओ क्या आएगा, पंद्रह ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको कॉल नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, हम M2 को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका आ जाएगा 20। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैंने टेस्ट नेम से कॉल किया उसको, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बट इतना देखो कि हमने कॉल कर लिया बस। टेस्ट नेम से कॉल कर सकते हो, टेस्ट क्लास से, क्लास नेम से। आप CLS वेरिएबल से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने बोला 25, टेस्ट क्लास से, क्लास नेम से हुआ 20, CLS वेरिएबल से हो जाएगा 25। अगर 25 हो गया मतलब कि आपका ठीक है। दोबारा रन करके देख लेते हैं, 25 हो गया, मतलब कि इससे भी अपडेट हो रहा है। एक लास्ट आपका रह गया स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड आपका कैसे बनता है, स्टैटिक मेथड डेफ M3, इसके अंदर कोई भी आपका पैरामीटर नहीं रहता है। अगेन ये हम बाद में देखने वाला है, टाइप ऑफ वेरिएबल, दोबारा बता रहा हूं। अब इसके अंदर आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, टेस्ट डॉट ए इक्वल टू 30। अब बताओ क्या आएगा, कॉल नहीं किया, इसको कॉल करना पड़ेगा हमें, तो हम दोबारा से कॉल कर लेते हैं, obj.m3 से हम कॉल कर लेते हैं। अब आप देखोगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं आपके मॉडिफाई करने के। कहां कहां पे आप मॉडिफाई कर सकते हो ये मैंने आपको एक एक करके अच्छे से बता दिया। तो नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट पूछ लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। ठीक है, बट आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा। बहुत बेसिक से कंसेप्ट है, ऐड अपडेट डिलीट वही सब चल रहा है, अभी ज्यादा कोई एडवांस कंसेप्ट आपके आ ही नहीं है। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम वीडियो को खत्म करते हैं। माइक में बोलो, कौन सा कोड सर? वो जो आपकी PDF में है वो कोड सेकंड वाला, वो 5000 जो लिखा 5000 वाला। हाँ ये लो सर, हमें इसमें जैसे दोनों वैल्यू चाहिए, A:5 और A:5000, तो हमें टेस्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना सर। दोनों क्लास वैल्यू कौन सी चाहिए? A:5 A:5000, तो सर टेस्ट को डिक्लेयर, क्लास नेम से उसको डिक्लेयर करेंगे। दोनों वेरिएबल कैसे ले सकते हो, अलग अलग ही आएंगी। ए आपका स्टैटिक वेरिएबल है और
जैसे दूसरा आपका डिक्शनरी में सर चाहिए हमें, ये मैं पूछ रही हूँ, जैसे दोनों चाहिए तो हमें टेस्ट को कॉल करना पड़ेगा ना, जो उसका क्लास नेम है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सर कॉल करने के बाद स्टैटिक वेरिएबल आपका क्लास नेम डॉट डिक्ट से आएगा, इंस्टेंस वेरिएबल आपका Test. ऑब्जेक्ट नेम डॉट डिक्ट से आएगा। दोनों एक डिक्शनरी में नहीं आएंगे कभी। सर हाँ। पर एक डिक्शनरी में तो आ सकती है, लाइक हमने ऑब्जेक्ट डॉट M1 किया, फिर देन हमने प्रिंट कराया टेस्ट डॉट अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर। हाँ, उससे टेस्ट डॉट डिक्ट से आपका स्टैटिक वेरिएबल मिल जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। फिर दोबारा ऑब्जेक्ट डॉट डिक्ट करोगे तो आपकी एक दूसरी डिक्शनरी मिलेगी जिसमें आपका इंस्टेंस वेरिएबल होगा। इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे, वही हाँ। क्वेश्चन था। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? नो सर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो हमारी देख लेते हैं। अगली वीडियो है आपकी हाउ टू डिलीट। ठीक है, कि डिलीट हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।